मूवी शुरू होते ही हम चार लोगों को एक जंगल में देखते हैं। माइकल, एस, गेवी, डेविड। एस, गेवी दोनों बहन होती हैं। आज एस का जन्मदिन होता है तो पार्टी सेलिब्रेट करने सब जंगल आते हैं। तभी उसे रास्ते में एक पुराना चर्च दिखता है और वो यहाँ की फोटो लेने लगती है। एक्चुअली एस साइकोलॉजी और हिस्ट्री की स्टूडेंट होती है। तो माइकल इस जगह की हिस्ट्री पूछता है तो एस कहती है इस जगह पर 1995 में 30 नन आग में जलकर मर जाती हैं और बाकी ननों को पास के ही कॉन्वेंट में भेज दिया गया था दूसरे शहर में। पर उनमें एक नन थी सिस्टर मंडे, जिसने पास के ही जेल में काम ले लिया। और सिस्टर मंडे को यहाँ के सभी लोग सबसे ज्यादा याद करते हैं क्योंकि सिस्टर मंडे पर एक इल्जाम था कि उस जेल में सजा काट रहे कैदियों को उसने जान से मार दिया था। जिस जेल में वो काम करती थी वो ज्यादा दूर नहीं है, बस वो जंगल के उस पार है और मैं वहां जाकर देखना चाहती हूँ कि सच क्या है। पर गेवी डेविड वहां जाने को तैयार नहीं होते और सब वापस अपने रास्ते जाते हैं। पर डेविड से गाड़ी की चाबी खो जाती है और किसी के फोन में सिग्नल भी नहीं आता, जिसपे गेवी एस पर गुस्सा होती है कि अगर तुम इस जगह नहीं रुकती तो चाबी नहीं खोती। तो एस कहती है गेवी वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, चाबी उसने खोई है, मुझे ब्लेम मत करो। डेविड चाबी चर्च में ढूंढता है बट चाबी नहीं मिलती। फाइनली अब इन्हें किसी की मदद की जरूरत होती है तो एस कहती है इस जंगल में मदद मिलना तो मुश्किल है, तो हम मदद के लिए टाउन में जाते हैं और वो जेल टाउन में ही है। तो रात होने तक हम वहाँ रुक सकते हैं और सुबह होने पर हम मदद ढूंढ लेंगे। फाइनली सब उसी जेल के पास आते हैं। माइकल को अंदर जाना ठीक नहीं लगता पर एस अंदर जाने लगती है, जिसे देखकर सब अंदर जाते हैं। यहाँ आते ही सबको एक अजीब सी स्मेल आती है। तो डेविड पूछता है तुमने कहा था उसने बहुत सारे कैदियों को मारा था, तो फिर उसके साथ क्या हुआ? तो एस कहती है कैदियों के मरने की तादाद बहुत ज्यादा होने पर वार्डन को लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वार्डन को सिस्टर मंडे पर शक हुआ, लेकिन इससे पहले वार्डन उससे पूछताछ करती उससे पहले सिस्टर मंडे वहाँ से गायब हो गई। उसका कोई भी सुराग नहीं मिला और कैदियों की मौत न्यूज में आने के बाद इस जगह को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। सरकार ने फंड नहीं दिया और जेल को कहीं और से पैसा भी नहीं मिला, तो ये जगह बंद हो गई और सिस्टर मंडे कभी नहीं दिखी। पर कुछ लोगों का मानना है जेल बंद हो जाने के बाद सिस्टर मंडे अपनी जिंदगी के आखिरी साल उसने यहाँ बिताए थे। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उसकी आत्मा यहाँ भटकती है गलत लोगों को सजा देने के लिए। ये सब सुनकर माइकल बहुत डर जाता है, पर माइकल एस का फ्रेंड है इसलिए वो एस के साथ जेल देखने के लिए आगे बढ़ता है। एस कैदियों की सेल को देखकर खो जाती है। तब हम देखते हैं सिस्टर मंडे को, जो कैदियों को उनकी गलतियों का एहसास कराती है और ईश्वर की बात कहकर उन्हें एक टैबलेट और ब्लड देकर कहती है ये एक नया नियम है ईश्वर और लोगों के बीच की सहमति का, तुम खून पियोगे। और कैदी जैसे ही खून पीता है तो सिस्टर मंडे उसे मार देती है। एक्चुअली सिस्टर मंडे जो क्रॉस पहनी होती है उसमें एक चाकू ऐड होता है जिससे वो कैदियों का गला काट देती है। पर यह सब एस का सिर्फ इमेजिनेशन होता है। तो एस माइकल से कहती है डैड मेरे बचपन में सिस्टर मंडे की कहानियां सुनाते थे, मैं डरती थी पर फिर भी कहानियां सुनाने को कहती थी और सिस्टर मंडे की कहानी सुन सुन के मैं इतना डर जाती थी कि बचपन में मुझे हर जगह सिस्टर मंडे दिखाई देती थी। पर माइकल को लगता है एस के डैड ने कोई कहानी ऐबी बनाकर सुनाई है। तो माइकल कहता है इंसानी दिमाग बहुत ही शक्तिशाली होता है, सोचने से जो डर में होता है वो जिंदगी से भयानक हो सकता है, क्योंकि कभी कभी हमारे बचपन का जो डर होता है वो हमारे लिए हकीकत बन जाता है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कभी कभी हम डर से भी ज्यादा भयानक हो जाते हैं। लेकिन एस को पूरा यकीन है कि सिस्टर मंडे की कहानी हकीकत है, पर इस बात को माइकल नहीं मानता। तब हमें यहाँ पता चलता है कि गाड़ी की चाबी एस नहीं चुराई थी ताकि वो यहाँ आ सके। ये देखकर दोनों हंसते हैं। दूसरी तरफ गेबी वॉशरूम आती है तो इसे अचानक किसी के जाने का एहसास होता है और ये बहुत डर जाती है, पर इसे लगता है शायद डेविड डराने की कोशिश कर रहा है। तो इधर हम देखते हैं सिस्टर मंडे को जो डेविड को देखती है। तो डेविड को लगता है कि गेबी इसे डराने की कोशिश कर रही है और डेविड क्रॉस को देखकर कुछ गलत वर्ड बोलता है जिससे सिस्टर मंडे इसे मार देती है। और जब गेबी आती है तो डेविड को देखकर डर जाती है तो सिस्टर मंडे इसे भी मार देती है। मतलब फ्रेंड लोगों की बातें सच थी कि सिस्टर मंडे की आत्मा इस जेल में आज भी रहती है। इसके बाद हम देखते हैं माइकल भी मारा जाता है। इधर एस माइकल गेबी को आवाज़ लगाती है, पर एस को नहीं पता कि सब मारे जा चुके हैं। एस को भी अब सिस्टर मंडे के होने का एहसास होता है और ये डर कर भागती है, पर सिस्टर मंडे अचानक इसके पास आ जाती है। तो एस पूछती है तुम चाहती क्या हो? तो सिस्टर मंडे कहती है मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। तो एस कहती है मुझे अब तुमसे डर नहीं लगता सिस्टर मंडे, मैं और भागने वाली नहीं हूँ। और सिस्टर के क्रॉस से चाकू निकालकर इसे मार देती है, पर हम देखते हैं चाकू एस को भी लग जाती है। और सिस्टर मंडे के गायब होते ही एस को हम सिस्टर मंडे के कपड़ों में देखते हैं। तब एस को माइकल की बातें याद आती है कि दिमाग बहुत शक्तिशाली होता है, हम अपनी सोच से डरते हैं और कभी कभी हमारा डर सच्चाई से ज़्यादा डरावना होता है। कभी कभी हमारे बचपन का जो डर होता है वो हमारे लिए हकीकत बन जाता है। तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डेविड गेबी माइकल का खून एस नहीं किया है और अब एस भी मर जाती है। फ्रेंड्स अब आप जो सुनेंगे वो सुनकर हैरान हो जाएंगे।
सो दूसरी तरफ हमें पता चलता है ये सब तो ऐस ख्वाब में देख रही थी और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड, कैसी लगी आपको स्टोरी हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और नोटिफिकेशन सेट करें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। और वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।